सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको क्योंकि जहाँ धर्म में जहाँ आत्मा है वहाँ आजादी है, जहाँ आत्मा है वहाँ हेलो, जहाँ आत्मा है वहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ दो चीजें हैं आत्मा के साथ। बहुत बात सिखा चुका हूँ। यहाँ आत्मा है वहाँ छुटकारा है। अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो बिना छुटकारा नहीं पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा तुम जबरदस्त नहीं कर सकते हो। यीशु ने वादा किया, मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, वो सहायक तुम्हारे साथ है। तो मैं कहता हूँ जाओ, जाकर यीशु का वचन सुनाओ लोगों को जगाकर। क्योंकि बाइबल कहती है हमारे अपराधों के कारण वो कुचला गया, हमारे धर्म के कारण उसने क्या किया, उसने मार खानी, हमारे पापों के कारण उसको मार खानी पड़ी जी। और कैसे बढ़ना है आपके वचन को, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई। जब उस पर ताड़ना हो चुकी हो तो तुम क्यों शांत हो? तुम्हारे घर में शांति नहीं हो सकती। यदि तुम बिलीवर हो तो तुम्हारे घर में शांति होगी। यदि तुम बिलीवर हो तो तुम तंदुरुस्त रहोगे। यदि तुम विश्वासी हो तो तुम धनवान हो जाओ। इसके पीछे तो खट्टा है बड़ा, वो नहीं किसी ने सीखना। बात कहेंगे प्रॉपर्टी बस बोलते रहिए, आप ग्रहण करते रहिए, आई रिसीव ये सारी चीजों के लिए आज्ञाकारिता का होना बड़ा जरूरी है। बिना परमेश्वर की आज्ञा कोई जन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। यूहन्ना 14:21 में वो कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं यदि वह उनकी पालना करता है तो यह जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, मेरा पिता उसे प्रेम करता है। एक खुदा के बुलाए हुए लोग, खुदा के चुने हुए लोग ध्यानपूर्वक खुदा के साथ चलना, खुदा के साथ ध्यानपूर्वक चलना, अपने आप को चेक करते रहना कि जो वादा किया है मैं वो पूरा कर रही हूँ, कि जो वादा किया मैं वो पूरा कर रहा हूँ। फ्राइडे के दिन परमेश्वर ने यही कहा था क्या करना, कौन सा वचन था फ्राइडे के दिन? इसे पता हाथ खड़ा करना, क्या कहा था? निरंतर प्रार्थना करना, निरंतर लगातार प्रार्थना से तुम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चूकने नहीं पाओगे। इसीलिए क्योंकि आज से 2017 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, तुम्हारे और मेरे पापों के कारण उस पर ताड़ना हुई है। उसके मार खाने से तुम जंगे हो गए, ग्रहण करें। हालेलुया, सीधे अगला वचन पढ़ते हैं, कब निकालना पड़ेगी जी। मत्ती की अंजील 8:16-17 वचन जल्दी से। हाँ, मत्ती की अंजील 8 लुका 4:17 का था। मत्ती की अंजील 8 अध्याय 16-17 वचन किसको दिया था? लुका दिया तो लुका पढ़ देना, कंफ्यूजन मत पैदा करो। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। हाँ। उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ ये लिखा था प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ओ हालेलुया, इसे तुम्हें कैसे सुनी, ध्यानपूर्वक सुनना, मुर्दों की तरह बैठना मत, सुनना ध्यान से। फिर से पढ़ना जाए इस वचन को। यशाया की भविष्यवक्ता की पुस्तक, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ ये लिखा था प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। और इसलिए कि उसने तुम्हारे बीच में भविष्यवाणी
करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं कुछ न कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हें प्रूव कर पाऊँ कि उसका आत्मा मुझ पर है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके हाथ में दे दी गई, उसने खोला तो उसने वो वचन पाया जिससे उसे पता चला कि उसने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। और इसलिए कि उसने कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। तुम अभिषेक कराने घर में बैठे रहते हो, टीवी देखते रहते हो, कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए तुम्हारा अभिषेक हुआ है। तुम ये तो कहते हो कि तुम प्रॉफिट बन जाओ, तुम ये तो कहते जैसे प्रॉफिट दिखाते मैं भी कुछ करूं, मैं जो सदाई को करूंगा कुछ अलग ही होगा, फिर तुम और बड़ी अभिलाषा पैदा कर दोगे। हालेलुया। जब तुम अभिलाषा रखते हो बहुत अच्छी बात है, अच्छा सोचो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, पहले सोच लो फिर उस पर काम करो। क्यों? फिर से पढ़ना समझो क्यों? क्योंकि इसलिए कि उसने कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। तुम्हारा अभिषेक घर में बैठने के लिए नहीं, तुम्हारा अभिषेक सब्जी भाजी को तड़का लगाने के लिए नहीं, तुम्हारा अभिषेक सिर्फ बाइक चलाने के लिए नहीं, तुम्हारा अभिषेक गीत गाने के लिए नहीं, तुम्हारा अभिषेक कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए किया गया है। बताइए तारीफ यीशु के लिए। यदि तुम्हारा अभिषेक हुआ है तो डरे मत, तो समाचार सुनाए। जो लोग परेशान हैं उन्हें बुलाए यीशु के घर में। यदि बीमार आएंगे तो यीशु उन्हें चंगा कर देगा, परेशान आएंगे तो वो शांति पाएंगे। यीशु के घर में से कोई निराश नहीं जाएगा। तुम प्रभु की प्रेजेंस में आए हो और परमेश्वर की प्रेजेंस में तुम जैसे आए थे वैसे वापस लौट कर नहीं जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने प्रोफेटिक वर्ड कहा था, मैं उसका रिजल्ट फसल कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं विनती करता हूँ परमेश्वर को, पिता परमेश्वर पुरुषों और स्त्रियों की गिनती बढ़ती चली जाए। तुम्हें पता वास्तव मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था पुरुषों की गिनती स्त्रियों से बढ़ जाए ना, बड़ा जोर लगा मेरा जगह मिलती है। हालेलुया। तेरे मुंह की शब्दों का सिरदर्द वो खुद ही भाग जाओगे। तुम्हारा अभिषेक किया गया है और अभिषेक तुम्हें घर में रहने के लिए नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे और मेरे पापों के कारण वो कुचला दिया। उसने मेरी और तेरे पापों के कारण मार खाई है, उसके मार खाने से जितने दिमाग तुम छिंगे हो चुके हो। हालेलुया। उसके वचन पर विश्वास, क्योंकि बाइबल कहती है उसका वचन वापस खाली नहीं लौटता, वो अपना काम करके लौटता है। आइए अगला वचन पढ़ेंगे। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि और पाने का शुभ समाचार प्रचार करूं। हेलो, फिर से बोलना। बंदियों को छुटकारेगा, अंधों को दृष्टि, पाने का शुभ समाचार। तो वही कौन से अंधों को दृष्टि? कौन से अंधों को दृष्टि? जो देख भी पाते, हाँ, जो आत्मिक दृष्टि से अंधे हैं, जिनकी आत्मिक आंखें बंद है। मेरा अभिषेक इसलिए हुआ कि मैं उनकी आंखें खोल दूं। इसलिए मैं कहता हूँ यदि तुम एवरीडे अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए तीनों टाइम शारीरिक भोजन करते हो, तो अपने आत्मा को जिंदा रखने के लिए तीनों टाइम आत्मिक भोजन दो। जो जन प्रार्थना नहीं करता वो अपने आत्मा को भोजन नहीं देता, उसका आत्मा मर जाएगा। और परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर आत्मा डाला है, और जब तुम उस आत्मा को भोजन भी न दे पाए तो परमेश्वर को नहीं देख पाओगे। परमेश्वर से मिलने के लिए उसके आत्मा का होना जरूरी है। उसने तुम्हें अभिषेक कर दिया, तुम्हें मत्सा कर दिया, अपने आत्मा से भर दिया। अब तुम्हारी जिम्मेवारी है जाकर कंगालों को, दुखियों को क्या करो? सुसमाचार सुना। क्यों? क्योंकि उसके मार खाने से बीमार होंगे। हालेलुया। उसने जो 2017 साल पहले मार खाई, उसने जो क्रूस उठाया, उसके कारण आज संसार धर्मी है और संसार के लोग छुड़ाए जा रहे हैं। परमेश्वर आप आशीष करे। एक और विषय पढ़ना चाहूंगा जी। मरकुस की इंजील 16:15 से 18 जी। बाकी बच्चे तुम घर में बैठकर पढ़ लेना। और उसने उनसे कहा जी, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो।
ऐ बीमारों यदि तुम चंगे हो चुके हो तो अपने साथे ना साथ में 3-4 बीमार और ले आओ। आप इतने सारे खुशी मत करो, अपना छुटकारा लिया और घर में बैठ गए। बहुत सारे लोग इस साल में आए जिनको 7 संडे बुलाया, 8 संडे बुलाया, वो शायद यही सोच के जा रहे हैं कि जितना बाबू की जगह तो चौकी मारनी सब शहीद आ गए और खत्म हो गया काम। ये बाबा चौकी नहीं है यहाँ कोई। यहाँ 7 संडे को सिर्फ इसलिए बुलाएगा कि तुम उसकी सामर्थ को देखो, भविष्यवाणी को सुनो, उसकी प्रेजेंस को महसूस करो। बुलाया तो इसलिए गया था कि तुम चंगे हो जाओ। यदि तुम चंगे होकर घर में बैठ गए हो तो मैं तुम्हें कह देना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं, अपनी चंगाई तुम्हारे पास तब बनी रहेगी जब तुम दूसरों को चंगाई देने के लिए समाचार सुनाओ। हालेलुया।